Hello बच्चों, let's see question. A pair of parallel horizontal conducting rails of negligible resistance shorted at one end is fixed to the table. Distance between the rails is capital L. A conducting massless rod of resistance capital R can slide on the rails frictionlessly. The rod is tied to a massless string which passes over a pulley fixed to the edge of the table. Mass small m tied to the other end of string hangs vertically. Constant magnetic field B axis perpendicular table if the system release from rest. Calculate. तो बच्चों अगर अपन देखो जैसे इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी और यही वी वेलोसिटी इसकी होगी। हमसे बोला टर्मिनल, और अगर हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया तो इस पर जो फोर्स लगेगा हम लोगों के पास वायर पे फोर्स, तो वायर पे फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करेगा जिसकी वजह से करंट इसमें जनरेट हो जाएगी और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स इसमें अंदर की ओर लगने लगेगा। ठीक है, ये एफ एम कितना हो जाएगा, अगर इस एफ एम को निकालें तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर आई इंटू एल स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस आर। ये एफ एम हो जाएगा। बेसिकली करंट कैसे निकालोगे आप, क्योंकि फोर्स तो बी आई एल लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखोगे आप, बी इंटू आई इंटू एल। लेकिन आई कितना हो जाएगा यहाँ से, बी वी एल बाई आर। ये हो गया ई एम एफ इंड्यूस्ड बी वी एल बाई आर। जब आप इसको यहाँ प्लेस करोगे तो एफ एम आ जाएगा बी आई स्क्वायर आई एल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा। ये हो गया आपका एफ एम। तो टर्मिनल, अब ये एफ एम किसके बराबर है, यहाँ पर एम जी के बराबर है। देखो ये एम जी नीचे चेक कर रहा है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो एम जी ही इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, एम जी आर ओवर बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। दैट इज योर वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रोड इज हाफ द टर्मिनल। अब बच्चों अगर अपन देखें तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ मैग्नेटिक लग रहा है इस तरफ। इस पर टेंशन कितनी लग रही है आगे, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन ए निकालना है। अब ये एफ मैग्नेटिक जो है वो अगर टर्मिनल वेलोसिटी को आधी कर दें तो जो ये तो एम जी के बराबर था, ढंग से देखो, अगर वी को हमने आधा कर दिया तो क्या ये नया फोर्स एम जी बाई टू हो जाएगा। भाई आप देखो ना, एफ एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वी के। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी आधी हो जाएगी तो फोर्स एफ एम आधा हो जाएगा किसका, टर्मिनल का। तो यानी कि आपका एम जी बाई टू नया फोर्स बन जाएगा। तो एफ एम जो हो जाएगा नया एफ डैश एम, वो हो जाएगा आपका एम जी बाई टू। सो दैट इज इक्वल टू एफ डैश एम। तो एम जी माइनस, क्योंकि ये तो आपको टी टेंशन एक्ट कर रहा है इस तरफ, और अगर टी देखें तो वो एम जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। और इसका मास कितना है, वो भी मास एम ही दिया है आपको। इसका इसका मास कितना है, पैरेलल वायर ऑफ द डिस्टेंस, मास एम ही है इसका ना। कंडक्टिंग मास, अच्छा कंडक्टिंग मासलेस लोड है, ठीक है बच्चों। तो ये एम जी टेंशन जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। तो एम जी अपॉन एम जी माइनस रेजिस्टिव फोर्स कितना है आपके पास, एम जी बाई टू एफ डैश एम जी बाई टू एंड डिवाइड बाई ऑफ एम। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू जी बाई टू। सो राइट आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन इज जी बाई टू। तो ए एंड बी हमने सॉल्व किए। ऑल द बेस्ट।